ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। पतंग जानते हो आप? हाँ, जितना वह पतंग दूर चला जाता है और लड़का यहां पर, बच्चा यहां पर है, धरती पर है या छत पर है, उसकी निगाह केवल उस पतंग जो उड़ रही है उसकी ओर है। और जैसे जैसे वह ऊपर की ओर चला जाता है वैसे वैसे उसका उत्साह बढ़ता चला जाता है। पतंग जितने भी दूर हो कोई मतलब नहीं, और अपने पैरों में उस रस्सी को, बंडल को बिल्कुल दबाए रखता है और धीरे धीरे और वह उस रस्सी को छोड़ता चला जाता है और दूसरे के सामने कहता है, देख ले, देख ले, तुम्हारा भी है और हमारा भी है, देख ले। लेकिन तब तक वह आनंद का अनुभव करता है जब तक कि हाथ में डोर विद्यमान रहता है। ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। हाथ में पतंग लो, हमारे पास पतंग है, रख लो, जेब में रख लो। पतंग का आनंद तो तभी है जब हम उस आसमान में उसको दूर दूर तक पहुंच जाए और दूर दूर लोगों की दृष्टि उस पर आ जाए। बच्चा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता है लेकिन अपने हाथ की वह रस्सी को छोड़ने के लिए तैयार, क्योंकि उसी की वह जान है और उसी में से वह आनंद फूट रहा होता है और उसी के माध्यम से दूसरे को शिक्षा मिलती रहती है कि भैया पतंग हम भी खेलते हैं और वो भी खेल रहा है। ऐसा तो पतंग हमारे पास नहीं है, बहुत कठिन होता है। अनबैलेंस्ड होते ही पतंग, अनबैलेंस्ड होते ही वह अपने रस्सी जो बहुत छोड़ रखी है वह ऐसा करता है, भाई ये क्या कर रहा है, वो ऐसा करता, बिल्कुल यूं यूं करता। दूसरे एक पतंग वाला उसको गिराने की चेष्टा करके करता तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ना हो, इसलिए बहुत जल्दी वो रस्सी को, क्योंकि आगे भी और उड़ाना है और पतंग को अपने पास लेना है, खूब जल्दी जल्दी लेता। मैं देखता रह जाता, देखो ये कैसा खेल, और इतना गंभीर हो जाता है। 80 साल का वृद्ध भी इतना गंभीर नहीं हो सकता। धन्य, वाह! अहिंसा की रक्षा के लिए आपको अपनी जी जान लगा करके काम करना है। जब अहिंसा धर्म की पताका और पतंग बहुत दूर तक चली जाएगी, कि अहिंसा धर्म की प्रभावना होगी तो जैन धर्म की और विश्व धर्म की अवश्य प्रभावना होगी। उसमें सब कुछ आ जाता है। ये मेरा धर्म है, आपका धर्म है, ऐसा नहीं। यह कर्तव्य हमारा हो सकता है। धर्म तो धर्म हुआ करता है जिसके माध्यम से विश्व ही सुख और शांति का श्वास ले सकता है। वह छाया है जिस छाया में कोई गर्मी का निशानी नहीं, आते ही सब शांत हो जाता है। अहिंसा धर्म आप लोगों के लिए उपलब्ध हुआ है और ऐसा उपलब्ध हुआ, महान पुण्य का उदय है जिसके कारण ये उपलब्ध हुआ। और जिस अहिंसा धर्म का पालन महावीर भगवान ने किया था, जिस अहिंसा धर्म का पालन विश्वनाथ भगवान ने किया था, जिस अहिंसा धर्म का पालन राम भगवान ने किया था, जिस अहिंसा धर्म के पालन अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी जो बने हैं उन सब ने किया है, जो आपने अनुव्रत में किया हो या महाव्रत में किया हो। लेकिन वह वही अहिंसा धर्म है जिस धर्म का पालन पूर्वजों ने किया है। हम उनको इसलिए याद करते हैं, यह वही रास्ता, यह वही पथ, यह वही मार्ग है जिस पर चलते 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 अनंत सिद्ध हुए हैं महावीर तक, यह तीर्थंकर परंपरा। और आज भी उनके आचार्य परंपरा विद्यमान है। यह हम लोगों का कर्तव्य होता है उसको ठीक ठाक रखने का प्रयास करें।
आज तो आप लोग तो मनुष्य हैं, मानव हैं, मनु की संतान हैं, जो कि मनु वह होते हैं जो महान व्यक्ति होते हैं, उनके अनुसार चलना कर्तव्य होता है। लेकिन कर्तव्य के प्रति आज जो अनास्था है, आस्था लिए अभंग, आस्था अभंग होना चाहिए, अटूट आस्था होनी चाहिए। सूत्र यदि कमजोर हो गया, सारा का सारा खेल समाप्त हो जाएगा। अड़ोस पड़ोस वाले सारे सारे उस बच्चे को देख करके हंसेंगे, देखो रस्सी टूट गई, टूट गई, टूट जाती है, खाली रस्सी लेकर के अब क्या करेंगे। आनंद रस्सी में नहीं, रस्सी से जब तक वह पतंग बंधी हुई रहती है तब तक आनंद रहता। आपके पास जो कुछ भी साहित्य है वह उसी प्रकार है, पतंग टूट गई और रस्सी मात्र खाली रह गई। उस शास्त्र से कोई कल्याण नहीं होने वाला है जब तक आपके अहिंसक पतंग संबंधित नहीं रहेगा। शास्त्र वही है, जो जिनवानी वही है, लेकिन केवल सूत्र के रूप में है। उससे आनंद नहीं आने वाला है, किंतु आनंद तो तब आएगा उसके हम पालन करने वाले होंगे। अहिंसा धर्म यदि अपने जीवन में नहीं आएगा तो 3 काल में हमारे धर्म की प्रभावना नहीं हो पाएगी, और हमारा दीर्घ काल हो या अल्प काल हो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। अल्प काल के लिए भी जियो, लेकिन अहिंसा और सत्य के साथ जियो, सुखमय जीवन होगा, अन्यथा नहीं।